ओम शांति। आज की मुरली है, डेट है 9 जनवरी 2025। 9 जनवरी 2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। काहे का पुरुषार्थ करना है? तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब कुछ हिसाब किताब कर चुकतू कर पावन बनना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है और हमें इसमें ही सबको क्या करना है? चुकतू करना है। जो भी हमने हिसाब किताब बनाया है उसे चुकतू करना है। और विकर्मों की सजा से मुक्त होने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। आज का क्वेश्चन है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? कौन सी प्रतिज्ञा करती है, मतलब तोड़वाने की प्रतिज्ञा करती है? बताइए आप लोग। उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। कौन कहता है? आत्मा ये संकल्प लेती है कि हम एक बाप को ही याद करेंगे और अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है। माया क्या करती है? प्रतिज्ञा ही तुड़वा देती है। देह में ही लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। माया तो तुड़वाती है, लेकिन बाबा कहते हैं जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो साजन, तुम ही सहारे। तो गीत बहुत अच्छा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, क्योंकि बाबा ही माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे सर्वे से बोल आज्ञाकारी फरमान वरदार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने नमस्ते कैसे किया? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हालांकि बाबा सबको एक समान देखता है, लेकिन सर्विसेबल आज्ञाकारी, जो सर्विसेबल हैं आज्ञाकारी हैं, फरमान वरदार हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है।
कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। कैसे पहचानना है? महीन बुद्धि। मोटी बुद्धि वाले बाप को नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि वो उनका मोटी बुद्धि है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई तो मेन है, लेकिन योग पर अटेंशन देना है। सेकंड पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त, उस समय अमृत वेले में जो वरदान बाप से लेते हैं और जो वरदान ले करके अन्य आत्माओं तक पहुंचाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे क्या हैं? वरदानी महादानी हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते और दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। अमृत वेले क्या बाबा ने महत्व को बताया है कि उस समय दान लेना है, वरदान लेना है और दान देना है। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तो कोई क्रोध करे और आप उसे स्नेह दें, ऐसा बनाना है अपने आप को। आज की मनसा सकाश के लिए पॉइंट है, अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। क्या है? विशेष स्नेह है बाबा को बच्चों से, इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि हम एक एक बच्चे को इमर्ज करके विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। ओम शांति। ये थे आज के
मधुर महावाक्य यानी 9 जनवरी के मधुर महावाक्य थे। आई होप आपको बाबा के मधुर महावाक्य अच्छे लगे होंगे। तो अभी हम चलेंगे शिव बाबा के पास, तो बैठ जाएंगे, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा मस्तक रूपी सिंहासन पर विराजमान आवाहन कर रही हूँ उस परम पिता शिव बाबा का, बाबा अपना धाम छोड़ नीचे आ जाओ। और बाबा 1 सेकेंड में नीचे मेरे सामने आ गए हैं। भरें अपने आप को ज्ञान गुण से, सजाएं अपने आप को।